मुझे आपसे एक जरूरी जिज्ञासा करना है, एक प्रश्न पूछना है। रोज सुबह या शाम जब आप मंदिर जाते हैं या घर में पूजा करते हैं तो एक श्लोक जरूर सुनाई देता है। बड़े बड़े मंदिरों में, भजन संध्याओं में, यहाँ तक कि व्हाट्सएप स्टेटस पर भी। वो श्लोक क्या है, क्या आपको पता है? तो आइए इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक हम सभी आपस में बातें करते हैं। ये श्लोक आपने भी कभी न कभी हाथ जोड़कर गाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये श्लोक हमें रोज क्यों पढ़ना चाहिए, रोज हमें क्यों गाना चाहिए, रोज हमें क्यों आरती में इस श्लोक को गाना चाहिए? बंधुओं, यह सवाल आपके मन में तब आएगा जब आप इसका मतलब समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये श्लोक हम किस देवता के स्तुति में गा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस पवित्र श्लोक को शब्द दर शब्द समझेंगे। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो श्लोक है, कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले जानते हैं ये श्लोक आया कहाँ से। ये एक शिव स्तुति है, यानी भगवान शिव की प्रशंसा में लिखा गया एक श्लोक। इसे कर्पूर गौराष्टकम के नाम से भी जाना जाता है। इस श्लोक में भगवान शिव और माँ भवानी यानी माँ पार्वती दोनों की एक साथ वंदना की गई है। और खास बात यह है, इसे किसी भी आरती के अंत में या शिव पूजा के समापन पर पढ़ा जाता है। यहाँ तक कि सभी अपने घर में संध्या आरती में भी इस श्लोक का स्मरण करते हैं, मानो ये पूर्ण विराम है भगवान की स्तुति का। तो चलिए अब एक एक शब्द खोलते हैं। इस श्लोक की पहली पंक्ति क्या है? कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं। आइए अब इसे शब्द दर शब्द समझते हैं। कर्पूर गौरं यानी कर्पूर जैसा गौरवर्ण, शिव का रंग एकदम श्वेत निर्मल और पवित्र है। करुणावतारं, करुणा के साक्षात अवतार, जो सबसे दयालु है, जो हर भक्त की पीड़ा हरते हैं। संसार सारं, इस पूरे संसार का सार, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिनके बिना सृष्टि अधूरी है। भुजगेंद्रहारं, भुजंग का मतलब सांप और इंद्र मतलब राजा यानी सर्पों के राजा, और भुजगेंद्रहारं का मतलब जो सर्पों के राजा बांसुरी को हार की तरह अपने गले में धारण करते हैं। तो पहली पंक्ति में हम शिव जी के रूप और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कपूर जैसा शुभ्र वर्ण, जो पवित्रता का प्रतीक है। करुणा के अवतार, जो भक्तों का दुख हरते हैं। और गले में सांप का हार, जो उनके वैराग्य और निर्भयता का प्रतीक है। अब आइए दूसरी पंक्ति को समझते हैं। सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसंतन यानी जो सदा निवास करते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं। हृदयारविंदे मतलब हृदय के कमल में, यानी हमारे दिल के भीतर। भवं, बंधु भव, शिव का एक नाम जो सांसारिक अस्तित्व के स्वामी है। भवानी सहितन, भवानी यानी माँ पार्वती के साथ। नमामि मतलब मैं नमन करता हूँ, यानी मैं प्रणाम करता हूँ। बंधु, इस पंक्ति का भाव बेहद गहरा है। समझिए इसे कि शिव बाहर नहीं, वे हमारे हृदय कमल में निवास करते हैं। यानी आपको उन्हें बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वे आपके भीतर है सदा और हमेशा। और ये नमन
केवल शिव को नहीं, माँ भवानी यानी पार्वती जी सहित है, क्योंकि शिव शक्ति अलग अलग नहीं है, वे एक है। अब सवाल आता है, इसे रोज पढ़ने का क्या लाभ है? तो भाइयों एवं बहनों, ये श्लोक सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, यह एक दर्शन है। जब हम कहते हैं कर्पूर गौरम, हम याद करते हैं कि शिव पवित्रता के प्रतीक है और हमें भी अपने मन को उतना ही निर्मल रखना है। जब हम कहते हैं करुणा अवतारन, हम याद करते हैं कि जो ईश्वर करुणा का अवतार है, उसकी भक्ति हमें भी दयालु बनाती है। तभी तो शिव को हम सभी अपना गुरु बनाए हैं। जब हम कहते हैं हृदय अरविंदे, हम याद करते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। मंदिर जरूर जाइए, लेकिन असली मंदिर आपका अपना हृदय है, उसे निर्मल रखने की कोशिश कीजिए, शिव को अपना गुरु बनाइए, सब कुछ संभव है। इसलिए इस श्लोक को रोज पढ़ना एक तरह की इनर प्यूरिफिकेशन है, यानी आत्म शुद्धि। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ये श्लोक सुने या बोले, बस एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप किसकी वंदना कर रहे हैं। एक ऐसे देव की जो कपूर जैसे उज्जवल है, करुणा के सागर है, इस संसार के सार है और आपके हृदय में ही विराजमान है। भवम भवानी सहितं नमामि। हम नमन करते हैं शिव और शक्ति को एक साथ। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में बस इतना ही। माता पार्वती और शिव से जुड़ी ये जानकारी सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर इस श्लोक का मतलब क्या है। और आप अगर आगे ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल जिस पर आप देख रहे हैं, शिव का संस्कृति, को सब्सक्राइब करना न भूलिए। यदि कर लिए हैं तो अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए और इस वीडियो को अन्य भाई बहनों तक जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए और हाथ उठा के कहिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जागा जागा महादेव, ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। तो भाइयों एवं बहनों, अभी हम सभी इस आरती के भाव को समझे हैं। इस आरती के शब्दों में छुपे हुए क्या बात है, क्यों हम सभी महागुरु महादेव की आरती को गाते हैं, तो हम सभी समझे हैं। हो सकता है हमसे कुछ त्रुटि हो गई हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ कहाँ कमी है, कहाँ और अच्छा किया जा सकता था। आप जो लिखेंगे तो हम अगली बार से वैसा प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।